राष्ट्रपति की, महात्मा हंसराज जी की, महात्मा आनंद स्वामी जी की, देश विरोधी चलती रहे, जग विरोधी चलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, सत्य सनातन वैदिक धर्म की ओमकार ध्वनि। महात्मा हंसराज पावन जयंती समारोह में पधारे हुए सभी आर्य महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। यह एक भव्य आयोजन आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा और डीएवी कॉलेज प्रबंधक समिति के द्वारा आयोजित किया जाता है। महात्मा हंसराज पावन जयंती समारोह में पधारे हुए सभी आर्य महानुभावों को सादर सप्रेम नमस्ते। स्वागतम, शुभ स्वागतम, अभिनंदनम, अभिवंदनम। हे आर्य रत्न, हे महामनस्वी कर्मयोगी, शुभ स्वागत और अभिनंदन। शत शत प्रणाम करते हुए हम हैं नतमस्तक सादर वंदन। महात्मा हंसराज पावन जयंती समारोह के अध्यक्ष आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा एवं डीएवी कॉलेज प्रबंधक समिति के यशस्वी प्रधान और डीएवी विश्वविद्यालय जालंधर के कुलाधिपति आर्य रत्न डॉक्टर पूरन सूरी जी समारोह स्थल पर पधार चुके हैं। समूचा आर्य जगत एवं डीएवी परिवार आदरणीय प्रधान जी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता है। परम आदरणीय प्रधान जी डॉक्टर पूनम सूरी जी से निवेदन है कि मंच पर विराजमान सभी गणमान्य अतिथियों के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा करें। तो सदगमया तमसो मा आप सभी महानुभावों से मेरा अनुरोध है कि आप अपने अपने स्थान पर डीएवी गान के लिए खड़े हो जाएं। अविरल निर्मल सलिल सदैव ज्ञान प्रदायिनी ज्योतिर्मय हो चहु दिशि उद्घोष अभय धीये विजय जय धीये विजय जय प्रबल प्रवाहमयी नित नूतन जीवन दायिनी सदा सनातन वेद प्रणीता परम पुनीता हे धारा अक्षय धीये विजय जय धीये विजय जय दयानंद से प्रेम भक्ति ले हंसराज से त्याग शक्ति ले धर्म भक्ति का राष्ट्र शक्ति का हो दिन मान उदय धीये विजय जय धीये विजय जय
सुख समृद्धि इसकी लहरें, प्रेम शांति इसके तट ठहरे। सघन शांति में प्रबल क्रांति में लिए अटल निश्चय, दिए विजय जय, दिए विजय जय। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत की सबसे बड़ी निजी शिक्षा संस्था डीएवी के गुरुतर दायित्व को कुशलता पूर्वक संभालने वाले डीएवी के यशस्वी प्रधान, विलक्षण प्रतिभा के धनी, प्रखर वक्ता, प्रख्यात पत्रकार, संगठन में नित नई ऊर्जा का संचार करने में सिद्धहस्त, शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री अलंकरण से विभूषित आर्य रत्न डॉक्टर पूनम सूरी जी से निवेदन है कि अपने ऊर्जस्वी उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आदरणीय प्रधान जी। सबसे पहले मैं एक अपने दिल का दर्द आप सबसे साझा करना चाहता हूं। जो पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगाम में 28 इनोसेंट इंडियंस को चुन चुन कर, उनकी पूरी तरह से उनको देखकर और फिर उनको मौत के घाट उतार दिया, ये जो हरकत हुई है ये ना भूल सकते हैं हम और ना इसे माफ कर सकते। सिर्फ अब तो आंखों में आंसू और दिल में एक दर्द, एक गुस्सा, एक आवाज। समझ नहीं आती किस प्रकार के लोग हैं ये। इन्हें भारत ने कई बार प्यार से समझाया, कई बार मार के समझाया, समझते ये फिर भी नहीं। मेरे ख्याल में अब कोई ज़रूरत नहीं और समझाने की। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि सर, कोई ज़रूरत नहीं इन्हें सबूत देने के लिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब सबूत दिया था इन्होंने क्या किया उसका। अब तो अगर स्ट्रीट लैंग्वेज में, जो सड़क की भाषा है, उसमें कहा जाए तो प्रधानमंत्री जी अब इन्हें ठोको, और कोई तरीका नहीं। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मुझे पूरा यकीन है कि प्रधानमंत्री जी जो सोच रहे हैं इस प्रॉब्लम को जड़ से ही उखाड़ कर फेंकेंगे। मैं सिर्फ डीएवी की तरफ से उन्हें ये आश्वासन देना चाहता हूं कि डीएवी या उसका कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट, स्टूडेंट हो, पेरेंट हो, टीचर हो, ऑफिस बेरर हो, मेंबर हो, कोई हो,
अगर हम में से किसी को भी कोई कुर्बानी देनी पड़ती है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, डीएवी इसके लिए तैयार खड़ा। अब मैं चाहूँगा कि हम सब, आप सब सिर्फ 1 मिनट के लिए अगर खड़े हो जाएं इन साइलेंस, उन लोगों के लिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए और सोचिए कि कैसे वहाँ हुआ होगा। जब 1 मिनट पूरा हो जाएगा, मैं आपको एक मंत्र बोलने के लिए कहूँगा। वो मंत्र बड़ा सरल, उसका अर्थ है, वो हमारे स्तुति, प्रार्थना, उपासना मंत्रों का मंत्र नंबर 1 है। अर्थ के भगवान, वो जो 28 आत्माएं वहाँ से चली हैं, न हमको मालूम नहीं कहाँ जाना है, उनकी राह में अगर उनमें कोई दुर्गुण हो तो भगवान खुद ब खुद उन्हें दूर कर देना और जितनी अच्छाइयाँ हैं उनके सामने लाकर खड़ी कर देना। आइए अब हम 1 मिनट का मौन रखें। ओ विश्वानि देव सवितरधुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। कृपया बैठ जाए। On this 161st anniversary of Mahatma Ansaraj's birthday, I welcome you all to Sujanpur Tira. It is right across the river Beas. We have our school, DAV Senior Secondary School at Alampur. फुर्सत मिले आते जाते वहाँ से चक्कर लगाते जाइएगा, उसको देखिएगा। छोटा सा स्कूल है, प्यारा सा स्कूल है, DAV का अपना स्कूल है, आप सबका अपना स्कूल है। आज मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैं हवन पर, हम जा रहे थे, बैठ रहे थे, हवन कर रहे थे, मैंने देखा कि बहुत से मेरे कुलीग्स, मेरे ऑफिस बेरर्स, DAV कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स, पास्ट और प्रेजेंट प्रिंसिपल्स, पेरेंट्स, टीचर्स, स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ, आप सब लोग बड़े प्यार से यहाँ पे आए हो। मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जितने स्वामी जी, सन्यासीगण यहाँ आए हैं, हमारे विद्वान, आर्य समाज के विद्वान यहाँ आए हैं, मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने समय निकाला कि आप DAV को अपना आशीर्वाद दे सकें। इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए अगर मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा तो हमारे जो यहाँ के प्रिंसिपल्स जिन्होंने बहुत मेहनत करी है मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। आई वुड बी फेलिंग इन माई ड्यूटी। 7 स्कूलों के बच्चों ने जो आज बैले होगा इसके बाद में, उस बैले में 7 schools have participated। और इमेजिन, दिस इज द फर्स्ट टाइम दे आर मीटिंग। अपने अपने स्कूलों में उन्होंने अपने अपने पार्ट किए और कल यहाँ पे आए, रिहर्सल्स करी और आज आपके सामने एक फाइनल परफॉर्मेंस देंगे। बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन की बात है। हैट्स ऑफ टू यू। और जिन प्रिंसिपल्स ने, टीचर्स ने, सपोर्टिंग स्टाफ ने इतनी मेहनत की है, मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। और ऑफ कोर्स अगर मैं हमारे जो डायरेक्टर्स 2-3 दिन से यहीं कैंप करके बैठे हैं, ये नहीं कि किसी होटल में जाके ठहरे हों, ना ना ना, यहीं फील्ड पर कैंप करके बैठे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हवन श्री SK शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा था। और हमारे डॉक्टर योगार्थी जी जो मंत्र पढ़ रहे थे,
बहुत ही उच्च उच्चारण, बहुत ही बढ़िया तरीके से हवन करवा रहे थे। मैं उनका, आपका और जो बच्चे और जो सपोर्ट वहाँ बैठी हुई थी सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। All of you probably know that just getting a college degree does not help in getting employment. Something more is required, and that is some skill in your hands. That is what is required. उसके बगैर आपको शायद अच्छा जॉब ना मिल सके या कोई भी जॉब ना मिल सके। अब आने वाले ज़माने में स्किलिंग एक मस्ट होती चली जा रही है। हर इंसान ढूंढता है कि इसके अंदर स्किल क्या है, इसका आता क्या है, इसके हाथ चलते कैसे। तो इसी चीज़ के अंदर पढ़ाई करते हुए बहुत कुछ इन्होंने पाया। दुनिया की कई कंट्रीज़ में जाकर सेवा की, काम किया और स्किलिंग यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के वो वाइस चांसलर बने। और सबसे बड़ी बात कि वो हमारे अपने एलुमनस हैं फ्रॉम श्रीनगर, श्री राज नेहरू जी। वेलकम सर, वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आप आजकल चीफ मिनिस्टर टू हरियाणा, उनके OSD भी हैं। कॉरपोरेट वर्ल्ड में बहुत काम किया इन्होंने, लेकिन पैशन थी, एक पैशन कि जो एनवायरनमेंट है स्किलिंग का मेरे भारत में, वो शायद पूरी तरह से उस जगह पर नहीं है जहाँ होना चाहिए। अपने सारे काम कॉरपोरेट वर्ल्ड के अंदर, आपको मालूम है कॉरपोरेट वर्ल्ड में तनख्वाहें बहुत मिलती हैं, सब कुछ छोड़ दिया और छोड़कर इस तरफ पड़ गए कि मैं तो भारत में स्किलिंग को पॉपुलर करूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एंड नाउ सर वी विल सीक योर हेल्प कि हमारे DAV में भी आप एक स्किलिंग का एक ऐसा यूनिट बनाएं ताकि यहाँ पे भी बहुत अच्छा काम हो सके। थैंक यू सर। आई ऑल्सो कंग्रेचुलेट द प्रिंसिपल्स। उनके ऊपर जो लाइट तो जगा दो यार, हमारे बड़े ऑनर्ड प्रिंसिपल्स हैं, स्टार प्रिंसिपल्स हैं, जिन्होंने सारे भारत के अंदर से ये नंबर 1, 2, 3 आए हैं। कम से कम इनके ऊपर लाइट तो जगाओ। सर, आई वेलकम यू एंड थैंक यू for holding the flag of DAV high. पिछले 14 बरस से मैं रेगुलरली हर बरस महात्मा हंसराज डे पे, महात्मा हंसराज जी की पुण्यतिथि पे, हर जगह पे मैं महात्मा जी की लाइफ के बारे में आपको बताता रहा। मैं आपको बताता रहा हूँ उनका त्याग, उनकी तपस्या, उनकी सादगी, उनकी गंभीरता, उनका सत्य, उनकी ऑनेस्टी, उनकी इंटेग्रिटी, उनकी प्योरिटी, उनकी पेशेंस, उनके विचार और उनका पेट्रियटिज्म और उनके अन्य गुणों के बारे में मैं आपको अक्सर बताता रहा। मैंने सोचा आज सुबह ही की बात है कि हम इस बारे में सोच नहीं रहे कि 21 बरस का नौजवान, जस्ट 21 years old, 1985, उसी वक्त ग्रेजुएट हुआ था। क्या चीज उसको किसने मोटिवेट किया कि वो ये कह दे उठकर कि मैंने अपनी सारा जीवन DAV को दिया। जो खुद बुलाई हुई गरीबी के अंदर रहने को तैयार हो गया, एक नया पैसा DAV से नहीं लूंगा ऐलान कर दिया। क्या चीज थी जिसने उस 21 बरस के नौजवान को मोटिवेट किया? मैंने सोचा हो सकता था कि स्वामी दयानंद जी की पर्सनैलिटी उनको ऐसी कोई प्रभावी पर्सनैलिटी लगी हो और वो होगा। लेकिन महात्मा हंसराज ने कभी स्वामी दयानंद जी के दर्शन ही नहीं किए सारी जिंदगी। एक बार सिर्फ उनकी स्पीच सुनी, पीछे बैठे हुए थे, कोशिश की मैं आगे जाऊं, जाके स्वामी जी को मिलूं, लेकिन जब तक वहां पहुंचे स्वामी जी वहां से जा चुके थे। तो ये कौन चीज थी, कौन सी चीज थी जिसने महात्मा जी को ये मोटिवेशन दी? तो मुझे लगता है
कि महात्मा जी के कुछ अपने गुण थे, उनके अंदर की अपनी कुछ ऐसी फीलिंग्स थी, और साथ में जब उन्होंने स्वामी दयानंद जी से ये सुना, मनोरभव मनुष्य बन, और फिर जब उन्होंने पढ़ा तो पता लगा कि वेद तो उससे भी आगे क्या है। वो कहता है मनुष्य तो बन, लेकिन मनुष्य बना भी। ये बात शायद उनके दिल को छू गई और उन्हें ये लगा कि मनुष्य बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, और उस बनाने से पहले खुद मनुष्य बनना ज़रूरी है। और महात्मा हंसराज ने वो अपनी एक ओथ ले ली कि ना तनख्वाह लूँगा, बिना सारी ज़िंदगी डीएवी की सेवा करूँगा। आज महात्मा जी लाखों लाखों लोगों के एक इंस्पिरेशनल फिगर है, जहाँ से हम लोग इंस्पिरेशन लेते हैं। अब देखिए, स्वामी जी ने कहा मनुष्य बन, ये नहीं कहा कि हिंदू बन, ये नहीं कहा कि मुसलमान बन, ये नहीं कहा कि सिख बन कि ईसाई बन। उन्होंने कहा मनुष्य बन, मनुष्य बन। भगवान बनने की कोशिश मत कर। आजकल बहुत लोग भगवान बनते हैं, और आजकल तो मैं क्या बताऊं, जितने हमारे भगवान हैं वो भी मेड इन चाइना है, चाइना से बनकर आ रहे हैं। मनुष्य बनो, मनुष्य चाइना से बनकर नहीं आ रहे। वो काम डीएवी का है, मनुष्य बनाना। वो हमारा काम है कि हम यहां पे मनुष्य बनाएं। अब आप देखिए, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, कोई ले लीजिए, जितनी भी रिलीजियस ग्रुप्स हैं, रिलीजियस पार्टीज हैं, कोई भी ये नहीं कहता कि मनुष्य क्या है। ये तो आपको बताएंगे कि आदमी को ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। ये तो बताएंगे कि हम ये सड़क बन की हमने प्लानिंग करी है कि ये सड़क पर इंसान जाएगा। ये भी बताएंगे कि हम ये पुल बना रहे हैं, ये फैक्ट्री लगा रहे हैं जो कि इंसान इसके कपड़े इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये नहीं बताते कि मनुष्य है क्या। ये स्वामी दयानंद जी ने हमें बताया कि मनुष्य क्या है। अगर हमने मनुष्य बनाना है तो पहले पता तो होना चाहिए मनुष्य है क्या। उन्होंने हमें बताया कि मनुष्य वो है जो मननशील हो और दूसरे के दुख सुख को अपना दुख सुख समझे। वो मननशील हो। मननशील मतलब जो सोचने की शक्ति रखता हो, जो सोचे, अपनी विचार शक्ति को इस्तेमाल करे, हर बात को सोच कर करे। अगर वो बगैर सोचे समझे कोई इंसान करता है तो उसमें और किसी जानवर में क्या फर्क है। एक यही तो फर्क भगवान ने हमें दिया है कि हमें सोचने की शक्ति दी है, विचार शक्ति दी है। विचार शक्ति बहुत पावरफुल विचार शक्ति होती है। श्री नेहरू जी, विचार शक्ति इतनी ताकतवर चीज है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं छोटा सा कि 1945 में 2 एटम बम फेंके गए, हिरोशिमा और नागासाकी पे। और मैंने गूगल करके देखा, दोनों एटम बम की वजह से 2,06,000 आदमी उसमें मर गए। और फिर 1947 में जिन्ना के दिमाग में एक छोटा गलत विचार आ गया कि बेशक रुमाल जितना ही क्यों ना हो, मैं पाकिस्तान बनाऊंगा। गंदा विचार आ गया और उस विचार ने 10 लाख लोगों को मार दिया और लाखों ही बेघर हो गए। और आज तक जो पहलगाम में हुआ वो भी तो उसी गंदे विचार की एक नतीजा है। आज तक नहीं छोड़ा हमें उस विचार ने। कितनी ताकत है विचार के अंदर। तो गलत विचार मेरे डीएवी वालों अपने दिमाग में कभी मत आने देना। किसी भी किस्म का कोई गलत विचार आपके अंदर ना आए।
अब आप देखिए, रामायण ले लीजिए। रामायण में भी तो मंथरा के दिल में एक गलत विचार आ गया। वो विचार उसने कैकेयी को दिया। कैकेयी ने आगे उसकी एक डिमांड बनाकर दशरथ के आगे रखी, और जो अयोध्या राम राज्य आने पर खुशियां मना रही थी, एकदम वहां गम फैल गया, एकदम चुप्पी फैल गया, क्योंकि एक विचार मंथरा का। तो ये जो विचार है, बड़ी शक्ति है इस विचार में। और कभी कभी इस विचारों की वजह से कुछ गलत फहमियां हो जाती हैं लोगों को। विचार उसके दिल में चल रहा होता है, दिमाग में हर वक्त चल रहे हैं, हर एक के चल रहे हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है। रात को आते जाते रस्सी पड़ी हुई भी कभी कभी सांप लगने लग जाती है, और डंडा उठा लाता है सांप को मारने के लिए, होती रस्सी है। एक गलत फहमी हो गई। विचार उसका वैसे चल पड़ा कि शायद सांप है, शायद हिल रहा है, हिल नहीं रहा वो, लेकिन विचार है, विचार आ गया, गलत विचार आ गया, गंदा विचार आ गया। तो ऐसे भ्रम जो फैलाने वाले विचार हैं, ये भी अपने अंदर मत आने दीजिए। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि एक बार, जितने स्वामी जी यहाँ बैठे हैं, मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ, मेरी कहानी का बुरा ना मनाइए, समझाने के लिए कुछ बात बनाई गई। कि एक आदमी था, गांव में रहता था, उसने एक प्रण ले लिया कि मैं 3 साधुओं को भोजन खिलाऊंगा, फिर भोजन करूंगा। अब दिवाली आ रही थी, दिवाली के दिन थे, कोई स्वामी मिले ही ना। लगा बेचारा सवेरे से ढूंढने, कभी कहीं जा, कभी कहीं जा, कभी कहीं जा, कोई सन्यासी मिले ही ना। और इधर दिवाली आ रही थी तो दुकानों को खूब सजाया हुआ था, बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनी हुई थी, खुशबुएं आ रही थी, भूख उसको बहुत लगी हुई थी। स्वामी मिले, उसको भोजन कराए तो खुद भी भोजन करे। बहुत जब थक गया, वो एक हलवाई की दुकान पे गया, वहाँ पे 3 खांड के, चीनी के छोटे छोटे सन्यासी बने हुए बैठे पड़े थे। उसने वो खिलौने बनाए थे, चीनी के 3 सन्यासी। उसने कहा चलो, असली नहीं मिलते तो ना सही, ये चीनी के सन्यासी ले चलो, इनको भोग लगाऊंगा और फिर खाना खा लूंगा। घर ले गया, घर जाकर धर्मपत्नी को दिया। धर्मपत्नी ने वो 3 स्वामी रख दिए और कहने लगे, इन्होंने किसी ने कहा कि भाई इनको भोजन लगाएंगे, भोग लगाएंगे, खाना खा लेंगे। अब ये उसको बता ही रहा था तो बाहर से आवाज आई, भिक्षाम देहि। 3 असली स्वामी बाहर दरवाजे पर आ गए और मांगने लगे भिक्षा, भिक्षाम देहि। ये भागता हुआ बाहर गया, बड़ी खुश कि चलो असली सन्यासी आ गए, अब तो इन्हें भोजन कराऊंगा और फिर खाऊंगा। उनको बैठक में लाकर बड़े इज्जत के साथ बिठाया और धर्मपत्नी के पास गया और कहने लगा कि भाई मैं जरा दही लेकर आया, तू खाना बना। ये गया था दही लेने, पीछे से उसका बेटा आ गया, छोटा सा बेटा था। बेटा जब रसोई घर में गया, उसने देखा 3 चीनी के सन्यासी पड़े, बाहर बैठक में 3 असली सन्यासी बैठे। चीनी के सन्यासी देखे, बेटा बड़ा खुश, आज तो मैं एक साधु खाऊंगा, आज तो मैं एक साधु खाऊंगा। वो बेचारे बाहर जो स्वामी बैठे थे, वो कहने लगे कि ये हम कहाँ फंस गए, ये कौन जगह है, बच्चा बोली जा रहा है मैं एक साधु खाऊंगा। फिर इतने में एक माँ की आवाज़ आई, माँ बच्चे को समझा रही थी, बेटा 3 साधु हैं ना, तेरे पिताजी दही लेने गए हैं, जब वापस आ जाएंगे देखना ना, एक पिताजी खाएंगे, एक मैं खाऊंगी, एक तू भी खा लेना। वो बेचारे जो 3 बाहर सन्यासी बैठे थे, उनको लगे कि कहाँ फंस गए, ये लोग तो साधु खाते हैं। वो लघु शंका के बहाने बाहर भागने लगे। जैसे ही बाहर भाग रहे थे, ऊपर से पिताजी आ गए। पिताजी लगी उनको आवाजें मारने, स्वामी जी किधर जा रहे हो, मुझे बहुत भूख लगी है,
वो कहे इसीलिए तो भाग रहे हैं कि तू बहुत भूखा है, हमारे को खाएगा। अब ये भ्रम हो जाता है, गलत फहमी फैल जाती है। इस गलत फहमी के अंदर बहुत कुछ गलत निकल आता है, मतलब गलत निकल आते हैं। तो डियर टीचर्स, किसी के कहने पर, कुछ सुनने पर अपने अंदर भ्रम मत फैलाने दो। ये व्हाट्सएप, ये यूट्यूब, ये चैनल खुद ऐसे ही चीजें दे रहे हैं, इनमें सब्सटेंस कहाँ है? अपने आप को भ्रम से बचाओ। अब विचार शक्ति को कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी है। अगर भगवान ने किसी को जन्म दिया है तो वो अब बड़ा तो होगा ही, उसकी ज़िंदगी कैसी बीतेगी? एक साधारण सी ज़िंदगी बीतेगी। जब तक वो अपने विचारों को कंट्रोल करके उन्हें सही राह पर नहीं चलाएगा, तब तक वो एक साधारण सी ज़िंदगी बिताएगा। मैं आपको बताऊं साधारण ज़िंदगी क्या होती है। मेरे यहाँ पे कई जवान, कुछ बुज़ुर्ग, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा तो मैं ही होऊंगा शायद इस वक्त, लेकिन अगर कोई है तो सब जरा बुरा ना मनाना मेरी बात का। जब भगवान ने ये कायनात बनाई तो जानवर बनाए, गाय भी बनाई, बैल भी बनाए, कुत्ते भी बनाए, बिच्छू भी बनाए, सब कुछ बनाया। जब सब बन गए तो वहाँ पे इकट्ठे थे, इसने सोचा सबको उम्रें दे दें। हॉल के अंदर बैठ गया, एक बड़ा सारा थैला लेके जिसमें उम्र भरी हुई थी, हाथ डाले और जो पहले आए उसको वो उतनी उम्र दे दे। तो सबसे पहले आ गया बैल, इसने हाथ डाला और 50 साल बैल को दे दिए, वो चला गया। फिर आगे आ गया एक कुत्ता, उसने हाथ डाला, उसको 40 साल दे दी। फिर आगे आ गया एक उल्लू, आउल, उसने हाथ डाला, उसको भी 40 साल दे दी। जब सारे जानवर अपनी अपनी आयु लेकर चले गए, वहाँ खड़े थे पूरे के पूरे, तो जो इंसान था, जो आदमी था, वो एक कोने में बेचारा पड़ा हुआ था। उसने कहा भगवान मेरी तो बारी ही नहीं आई, मुझे तो कोई आयु ही नहीं मिली। उसने कहा फिर तू क्यों चुप करके बैठा रहा, आ इधर। जब इंसान भगवान के पास पहुंचा, उसने अपने बैग में देखा सारी आयु खत्म हो चुकी थी। इधर उधर टटोला, एक छोटी सी कहीं पे पड़ी थी, 25 साल, उसने वो 25 साल इंसान को दे दिए। अब इंसान साधारणता, अगर साधारण इंसान हो, अगर उसने अपनी विचार शक्ति पे कंट्रोल नहीं किया हुआ, तो वो एक ग्रीडी होता है। उसने कहा भगवान सिर्फ 25 साल, मुझे तो और लंबी जिंदगी मिलनी चाहिए। ये बात हो ही रही थी, पीछे से बैल की आवाज आई कि भगवान आपने जिंदगी तो मुझे 50 साल दे दी, ये नहीं बताया मैंने करना क्या है, खाने को क्या मिलेगा। भगवान ने कहा भाई तूने क्या करना है, तेरा काम है बोझा ढोना, इधर से सामान उठा उधर ले जा, उधर से उठा उधर ले जाए, सामान उठाता रहे। और ये खाने को क्या मिलेगा, कि खाने को सूखी घास। और कहा जी फिर तो 50 साल बहुत ज़्यादा, मैं तो नहीं इतने साल जी सकता। ये जो मांगता है ना इंसान, 25 साल इसे दे दो। भगवान ने उससे 25 साल लिए और 25 साल इंसान को दे दिए। थोड़ी देर के बाद आवाज़ आई कुत्ते की कि भगवान मुझे 40 साल दिए, मैंने क्या खाना है, मैंने क्या करना है। उसने कहा भाई तेरी ड्यूटी तो बड़ी सिंपल है, पूरी स्वामी भक्ति के साथ जहाँ पे तू बैठा है, जो तेरा स्वामी है, तूने उसकी जायदाद, उसकी चीज़ों की रखवाली करनी है। और कहीं खाने को क्या मिलेगा, कि अगर तो मालक हुआ अच्छा तो प्यार से रोटी दे देगा, अगर मालक ना हुआ अच्छा तो सूखी रोटी फेंकेगा, बोलेगा खा और मर। तो उस कुत्ते ने भी कहा कि भगवान 40 साल मैं कैसे जीऊँगा ऐसे, 25 साल इंसान को दे दो। वो कुत्ते के 25 साल भी इंसान को मिल गए। अब इंसान के पास हो गए 75, 25 अपने, 25 बैल के, 25 कुत्ते के। फिर आवाज़ आई उल्लू की कि भगवान मैंने क्या करना है और मैंने क्या खाना है। और कहा भाई तूने तो रात को, तेरे को नींद नहीं आएगी, सारी रात हूट हूट करता रहेगा,
और खाने को क्या है, मरी शरी छिपकलियाँ इधर उधर पड़ी हो तो खा ले। बेचारा बड़ा दुखी, कहने लगा जी भगवान मैं तो नहीं ऐसे जी सकता, मेरे भी 25 साल इंसान को दे दो। अब इंसान के पास हो गए 100 बरस, 25 अपने, 25 बैल के, 25 कुत्ते के, 25 उल्लू के। अब सोचिए जो साधारण इंसान है, पहले 25 साल जब बच्चा पैदा होता है कितनी खुशियां मनाई जाती हैं, हर चीज़ उसकी पूरी करी जाती है, हर चीज़ जो भी वो मांगता है उसकी पूरी होती है। उसके लिए चॉकलेट भी आते हैं, परफ्यूम भी आते, वो कहता है मैंने तो बाहर जाके पढ़ना, हाँ बाहर जाओ, मेरे को गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, सब कुछ मिलता है। हर जन्मदिन पे खुशियां मनाई जाती हैं। फिर बड़ा हो जाता है, जैसे ही 25 साल पूरे हो गए, अगले 25 शुरू हुए, पिताजी कहते हैं कि भाई बड़े हो गए, अब काम शुरू करो, कुछ पैसे कमाओ। और उसकी शुरू हो जाती है बैल की ज़िंदगी। बाहर जाता है, बच्चों के लिए कपड़े चाहिए, उसके लिए ये चाहिए, बीवी के लिए साड़ी चाहिए, उसके लिए फलाना चाहिए, पैसे कमाता रहता है, ढोता रहता है सामान, कभी राशन चाहिए, दाल चाहिए, ये चाहिए, वो उसी में ही लगा रहता है आवत जावत में। और फिर जब वो भी 25 साल पूरे हो गए और जब इसी टाइम में उनका बच्चा बड़ा हो जाता है। जब बच्चा बड़ा हो गया, तकरीबन वो 25 साल का हो गया, तो उसको कहता है अब बेटा अब तुम काम को संभालो। लेकिन अंदर से यकीन नहीं होता कि ये पूरी तरह दुकान संभाल लेगा। अंदर तो बैठता है बच्चा और वो बाहर खुद बैठा रहता है कुत्ते की तरह, कुर्सी लगाकर बाहर बैठा रहेगा, देखेगा कि कहीं कोई आके चोरी ना कर जाए, मेरे बेटे से कोई गलती तो नहीं हो रही, मेरे बेटे का सामान पड़ा तो ठीक है ना। उसकी कुत्ते की जून शुरू हो। और फिर जब 25, और उसके अंदर भी अगर तो उसकी बहू हो अच्छी तो उसको घी लगाकर रोटी मिल जाएगी, अगर ना अच्छी हो तो बाबे का बिस्तरा बाहर ही लगेगा। तो इसलिए फिर आखिर में आ जाते हैं उल्लू के 25 साल। रात को नींद नहीं आती, खांसी आती रहती है, ना खुद सोता है ना औरों को सोने देता है, लाठी लेकर जीता है, क्योंकि उस इंसान ने अपनी विचार शक्ति को कंट्रोल करना नहीं सीखा। अगर वो विचार शक्ति को कंट्रोल कर लेता, अपने विचारों से अपना जीवन खुद बनाता, तो मजाल है उसको ऐसी कोई तकलीफ आ जाती। तो मेरे डीएवी वालों, साधारण इंसान से उठो, खास इंसान बनो और खुद मनुष्य बनो और औरों को भी मनुष्य बनाओ। ये जो मैं हर जगह कहता रहता हूँ ना कि भगवान इंसान बनाता है, इंसानियत डीएवी भरता है। भगवान मानव बनाता है, मानवता डीएवी भरता है। ये आपका काम है। मैं आप ही की बदौलत ये सब कुछ कह सकता हूँ। तो मैं ये सब कहता हुआ ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपनी विचार शक्ति को कंट्रोल में रखोगे, भ्रम में नहीं फंसोगे, विचारों को पॉजिटिव रखोगे और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सब खुश रहो, खुशहाल रहो, आबाद रहो, आज़ाद रहो। जय हिंद। This year, the personality who DAV College Managing Committee has chosen is Dr. Raj Nehru. I request Dr. Raj Nehru to please come forward for receiving the honors. Senior Secondary School, Jawaharnagar, Srinagar, Jammu and Kashmir. A veteran in human capital management, has spent more than 2 decades in various key roles, first in Indian Army and thereafter moved to corporate sector. Former Mission Director, Haryana Skill Development, former Vice Chancellor, J.C. Bose University of Science and Technology,
Faridabad, former Vice Chancellor of Sri Vishwakarma Skill University, Government of Haryana, and under his leadership, it pioneered the dual education industry integrated model that has become highly popular now as Earn While Learn scheme. He is currently serving as an officer on special duty to Honorable Chief Minister of Haryana. The DAV College Managing Committee and Arya Pradeshik Prathinidhi Sabha, considering the outstanding achievements in the field of education, especially skill education, is honoring Professor Dr. Raj Nehru by bestowing Vishesh Samman. May I request President Sir to present a shawl, a citation to Dr. Raj Nehru. I request President Sir to present the coffee table book and a set of Vedas to Dr. Nehru. Every year, selected principals of DAV institutions are bestowed with Mahatma Hansraj Award, and this year, DAV CMC has selected 3 principals for the award. On this day, we felicitate the students who have topped the DAV Olympiad 2024 in science, mathematics, English, ICT, organized for students of classes 8 to 10 by DAV Center for Academic Excellence. आदरणीय प्रधान जी डॉक्टर पूनम सूरी जी से निवेदन है आर्य जगत एवं आर्यन हेरिटेज के विशेषांकों का विमोचन करने की कृपा करें। हमारे परम सौभाग्य है कि हमारे बीच आध्यात्मिक विभूति स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी विराजमान है। परम श्रद्धेय स्वामी जी से अनुरोध है कि अपने पावन आशीर्वाद वचनों से हमें कृतार्थ करने की कृपा करें। ओम यतो यतः समीहसे ततो न अभयं कुरु सनः कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः। आज के इस पवित्र समारोह के अध्यक्ष और हमारे DAV संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय श्रद्धेय श्री पूनम जी सूरी, इस मंच के ऊपर विराजित आर्य संन्यास्त वृंद, आचार्य वृंद, विद्वत जन, आदरणीय नेत्री वृंद और समक्ष में बैठे हुए सभी DAV संस्थानों से पधारे हुए आचार्य महानुभाव, मातृशक्ति बंधुओं और छात्र एवं छात्राओं। देखिए, इस DAV का जो आधार है वो बड़ा मजबूत है। मैंने कल भी अपने थोड़े से शब्दों में एक बात कही थी कि DAV संस्थान जो है वो शिक्षा जगत में एक क्रांति का काम करता आ रहा है। और मैंने बतलाया था कि हमारे जो पुराने नेता आदरणीय श्री रामनाथ जी सहगल हुआ करते थे, उन्होंने एक बार बतलाया था गुरुकुल गौतम नगर में व्याख्यान देते हुए कि DAV का जो बजट है वार्षिक वो हरियाणा सरकार के शिक्षा बजट से बढ़ करके है। और इतना बड़ा विस्तार अपना ये DAV का है, तो इसके मूल में श्रद्धेय महात्मा हंसराज जी जैसा तपस्वी व्यक्ति, आदरणीय गुरुदत्त विद्यार्थी जैसा तपस्वी विद्वान व्यक्ति और लाला लाजपत राय और इस प्रकार की जो विभूतियाँ थी उस समय की, तो उनके साथ में लगी महात्मा जी के साथ, और आज DAV यहाँ तक पहुँचा। और इस संस्थान का बड़ा सौभाग्य है कि आरंभ से लेकर के आज तक इसका नेतृत्व बड़ा मजबूत हाथों में रहा है।
हमारे सूरी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, परंपरा से आर्य विचारों के हैं। पूज्य दादा स्वामी आनंद स्वामी जी महाराज, उनके पुत्र श्री रमेश जी और हमारे पूनम सूरी जी, और इस प्रकार से ये क्रम बहुत अच्छा चला आ रहा है। मैं तो इस अवसर पर एक ही बात कहूँगा, जितने देवी संस्थानों से आचार्य लोग पधारे हैं और छात्र और छात्राएं आई हैं, उनके अभिभावक आए हैं, कि देखो उत्तिष्ठता उपस्थित इंद्रस्य भागम ऋत्वियम यदि श्रातो जुहोतनय यद्य श्रातो ममत्तनय। उठो जागो देखो और इस बात की पहचान करो कि अब आगे हमें क्या करना है। रोज रोज आज दुनिया के अंदर नए नए परिवर्तन, नई नई ऊहा के साथ में दुनिया आगे बढ़ रही है, तो हमें इस दीवी को कैसे आगे लेकर के चलना है। दीवी का जो मुख्य जो ध्येय था वो क्या था, ईसाइयत से इसका मुकाबला था, लड़ाई। ईसाई लोग अपने देश के अंदर शिक्षा के नाम से न जाने कितना भ्रम पैदा कर रहे थे और अंग्रेजी का प्रचार कर रहे थे। उस प्रवाह को रोकने के लिए डीवी की स्थापना हुई थी, जिससे कि वैदिक परंपराएं सुरक्षित रहे, आर्य परंपराएं सुरक्षित रहे, भारतीयता सुरक्षित रहे। और इन्हीं विचारों को लेकर के महात्मा मुंशीराम ने कि आर्ष परंपरा, गुरुकुल प्रणाली, प्राचीन परंपराएं कैसे सुरक्षित हों, तो ये दो धाराएं आर्य समाज की चली। एक तो ये भी चली जो कि आधुनिक शिक्षा को साथ में लेकर के प्राचीन अध्ययन अध्यापन और ग्रंथों को लेकर के चली है, और एक हमारी प्राचीन पद्धति के अनुसार की इस प्रकार से वेद और शास्त्रों की सुरक्षा की जा सकती है, मानव का निर्माण कैसे हो सकता है। तो भद्र पुरुषों, मैं बस ज़्यादा लंबी चौड़ी चर्चा नहीं करूँगा, केवल यही कहूँगा कि आज का जो व्याख्यान हमारे प्रधान जी का जो हुआ है, वो कहते हैं कि परमात्मा ने हिंदू पैदा नहीं किया, मुसलमान पैदा नहीं किया, ईसाई पैदा नहीं किया, सिख पैदा नहीं किया, कोई और पैदा नहीं किया, मनुष्य पैदा किया। और मनुष्य कब बनता है कि मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति, जो मनन पूर्वक कार्यों को संपादित करता है। बस डीएवी के सभी अपने मित्रों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जितना अच्छा चिंतन करेंगे उतना ये डीएवी संस्थान और आगे बढ़ेगा, और उतना ही फिर देश भी प्रगति करेगा और आर्य समाज भी सुरक्षित रहेगा और आगे बढ़ेगा। आज के इस भव्य समारोह को देख करके बहुत अच्छा लगा। परमात्मा आपको इसी प्रकार से निरंतर आगे बढ़ाता रहे, और ये डीएवी का जो उद्देश्य है, डीएवी की जो परंपराएं हैं, ये सदा सुरक्षित रहे, देश इससे आगे बढ़ता रहे। इन भावनाओं से, विचारों से, बनी शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। ओम शांति। तो अब प्रस्तुत है नृत्य नाटिका एक दीपक जो जलता रहा। वर्तमान भविष्य को अपने में समेटता हुआ मैं समय हूँ। समय चलो ले चलता हूं तुम्हें वर्ष 1947, भारत की आजादी के दिन, जब पूरा देश उल्लास में डूबा होना चाहिए था, लेकिन सांप्रदायिकता की गहराती चीख ने सब कुछ बदल दिया। भारत का विभाजन हुआ, जिसने अखंड भारत की सदियों की पुरानी नींव को गहरी चोट दी और खुशियों के बीच एक अमिट दर्द छोड़ दिया। इस हृदय विदारक दृश्य से पहले याद आता है वो स्वर्णिम युग, जब भारत विश्व गुरु था। ज्ञान के प्रभाव से दीप्त, कला संस्कृति से सुसज्जित, नालंदा, तक्षशिला जैसे केंद्रों से गूंजता उसका स्वाभिमान। शत शत नमन उस अखंड भारत को, जिसकी गूंज समस्त विश्व को सुनाई देती थी।
कि विदेशी आक्रांताओं ने भारत की सभ्यता पर ऐसे कुठार घात किया कि उनके अत्याचारों से भारत की जनता त्राही त्राही कर उठी। ऐसे मौकों पर वेदों के प्रकाश से जगाया नव जागरण के उस महान प्रणेता ने, जिसे आज संपूर्ण विश्व महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम से जानता है। चल दूर हट इस कुएं से, अछूत कहीं की। ब्राह्मण देवता, मुझे इस कुएं से पानी भर लेने दीजिए। मैंने तो भगवान को नहीं कहा था कि मुझे अछूत बनाए। संपूर्ण विश्व को वेदों के सत्य ज्ञान रूपी प्रकाश से आलोकित करूंगा। मैं भारतवर्ष में पुनः ऐसे आर्यवर्त की स्थापना करना चाहता हूं जहां केवल एक निराकार ईश्वर की वासना हो, एक सत्य सनातन वैदिक धर्म का प्रचलन हो। संवत 1940 को अपना संकल्प पूरा करते करते महर्षि दयानंद दुष्ट शत्रुओं के षड्यंत्र का शिकार होकर इस लोक से विदा हुए। सत्य सनातन वैदिक धर्म का जो विगुण महर्षि दयानंद जी ने बजाया, उसके आधार बने संपन्न की प्रतिमा रूपी सूर्य महात्मा हंसराज, जो 19 अप्रैल 1864 ईस्वी को पंजाब स्थित होशियारपुर के बजवाड़ा नामक गांव में श्री चुन्नी लाल एवं श्रीमती गणेश देवी के घर में उदित हुए। कैसे भूले बचपन में वृद्ध महिला के पढ़ते खत, वो मिशन स्कूल के वे दृश्य जिससे उनमें दया, ईमानदारी और वैदिक धर्म के प्रति सच्ची निष्ठा झलकती है। बेटा हंसराज, हो बेटा हंसराज, जरा मेरा ये खत तो पढ़ के सुना दे। यह तुम्हारे बेटे का खत
महत है। उन्होंने कहा है कि मैं अपने स्थान पर कुशल पूर्वक हूँ, बस जल्द ही घर आ रहा हूँ। आप अपना ख्याल रखना। जुग जुग जियो बेटा, खूब तरक्की करो। बेटा, यदि इसी तरह दूसरों के ही घर पढ़ता रहेगा तो अपनी पढ़ाई कब करेगा? माताजी, जितना पढ़ा है, यदि वह दूसरों के काम नहीं आता तो पढ़ने का क्या लाभ? बहुत बड़ा हो गया रे तू, बड़ी बड़ी बातें करने लग गया है। चल अब मैं काम कर लूं। Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown and Jill came tumbling after. Jack fell down and broke his crown and Jill came tumbling after. Yes, this is music. This is poetry. Great music. Great poetry. And your music? Your poetry? Rubbish. Useless. और तुम्हारे वेदास? They are shepherd songs. Yes. गडरियों के गीत हैं तुम्हारे वेदास। सर, वेद गडरियों के गीत नहीं है, वे तो ज्ञान विज्ञान की खान है। कौन बोला तुमसे? I say who told you that? मैं आर्य समाज जाता हूँ, वही मैंने सुना है, मैंने पढ़ा भी है। वेद ईश्वरीय ज्ञान है। वेद हमारी संस्कृति का आधार है सर। कहीं भी जाओ, ये कूड़ा करकट दिमाग में भरकर मत लाओ। सर, लेकिन मैंने तो केवल। Don't argue. You will have to apologize. Say sorry. I say sorry. Okay. You won't say sorry. So, here is your reward. Okay. तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। So, another reward for you. You are expelled from school. Don't come tomorrow. लेकिन सर। Don't argue. Now get out. Get out, I say. इस प्रकार बचपन से ही आर्य समाज के प्रति पूर्णतः संकल्पबद्ध होकर महात्मा जी युवावस्था में प्रवेश करते हैं और वे देशवासियों को पाश्चात्य सभ्यता के साथ साथ अपनी समृद्ध वैदिक संस्कृति से जोड़ने का सतत प्रयास करते हैं। अपने इस प्रयास में 31 जनवरी 1886 में महात्मा हंसराज जी लाहौर सभा का हिस्सा बनते हैं। तत्पश्चात अपने बड़े भाई मुल्कराज से भेंट करते हैं। बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय, महर्षि दयानंद की जय। प्यारे ऋषि नहीं रहे। तमस की इस घोर रात्रि में तिल तिल जलकर हमारा मार्गदर्शन किया। अब हमारा मार्गदर्शन उनका जीवन करेगा। लाला लालचंद जी एवं पंडित गुरुदत्त जी ने बताया कि आर्य समाज प्यारे ऋषि के स्मारक स्वरूप एक विद्यालय खोलना चाहता है जो आधुनिक शिक्षा के साथ साथ वेद प्रचार व वेद प्रसार का कार्य पूर्ण मनोयोग से करेगा। भावना बहुत है हमारी, श्रद्धा भी बहुत है,
निष्ठा में भी कोई कमी नहीं है, किंतु ये भी सत्य है कि अभी आर्य समाज के पास हेडमास्टर को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। इसलिए विनम्र प्रार्थना है कि देखभाल कर कदम उठाएं। ऋषि का स्मारक अवश्य बनाएं, विद्यालय अवश्य खोलें, लेकिन जो भी करना है सोच समझ कर करें। हंस, देखो तो दोबारा राजा साहब का पत्र आया है। तुम्हें दीवान बनाना चाहते हैं। मैं तो कहता हूं कल ही राजा साहब से मिलने चले जाओ। लेकिन भैया, मैं तो आर्य समाज वालों से बात करके आ रहा हूं। उनके पास उस स्कूल के हेडमास्टर को वेतन देने के लिए भी धन नहीं है, जिससे वो महर्षि दयानंद की स्मारक स्वरूप खोलना चाह रहे हैं। और भैया, मैं चाहता हूं कि सारी आयु हेडमास्टर के रूप में अवैतनिक कार्य करो। भैया, मना मत करना भैया। भैया हंस, यदि तुम अवैतनिक कार्य करके ऋषि ऋण चुकाना चाहते हो तो तुम्हारा भाई कैसे हाथ पर हाथ धरे बैठा रह सकता है? तुम निर्भीक होकर विद्यालय के कार्य में जुट जाओ। मैं सारी आयु अपना आधा वेतन तुम्हें देता रहूंगा। भैया, भैया, धर्म की राह पर सुख दुख सब आधा आधा बांट लेंगे भैया। और परमपिता परमात्मा की कृपा से भारतवासियों ने वो शुभ घड़ी भी देखी जब लाहौर में 1 जून 1886 को प्रथम डीएवी विद्यालय की स्थापना हुई। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुभ यद्भद्रं तन्न आसुभ। मातृशक्ति एवं उपस्थित सज्जनों, मैं परमपिता परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उसने यह शुभ घड़ी दिखाई जब हम सब आयु का स्वप्न पूरा होने जा रहा है। ये स्वप्न कि महर्षि दयानंद का स्मारक, सच्चा स्मारक, एक विद्यालय बने जहां हमारे विद्यार्थी वैदिक ज्ञान व संस्कारों के साथ साथ आधुनिक विज्ञान और तकनीक का भी लाभ उठा पाए। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस पुनीत कार्य के निर्वहन में कोई कसर न उठा रखूंगा। ये तो आरंभ है। आप आशीर्वाद दें कि विद्या के ये दीप देश के कोने कोने को जगमगाए और ये रंग, ये रोशनी, ये बहार पूरे देश पर छा जाए। हमारा परम सौभाग्य है कि महात्मा हंसराज जी की धर्मपत्नी श्रीमती ठाकुर देवी जी ने स्त्री समाज की प्रधान बनने का हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। मैं श्रीमती ठाकुर देवी जी से अनुरोध करती हूँ कि वो अपने कीमती विचार हमारे सम्मुख रखें। बहनों, आप सब धर्म प्रेमी हैं, ईश्वर में आस्था रखती हैं। आपको क्या संदेश दूं? मेरा संदेश यही है कि गांव-गांव, गली-गली, घर-घर जाकर हर बहन को स्त्री समाज का सदस्य बनाया जाए, उन्हें शिक्षित किया जाए। स्वामी जी कहते थे, एक पुरुष को पढ़ाने से केवल एक ही पुरुष शिक्षित होता है, किंतु एक स्त्री को पढ़ाने से पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। आर्य समाज अमर रहे। महर्षि दयानंद जी की जय।
प्रधानाचार्य के कार्यकाल में एक समय ऐसा भी आया जब महात्मा हंसराज जी को अत्यधिक गरीबी से गुजरना पड़ा था। अरे, आप आ गए? बहुत थके हुए लग रहे हैं। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी ले आती हूँ। नहीं, रहने दो, अभी प्यास नहीं। वो जो आटा मंगवाया था वो आप ले आए? नहीं, वो आज पका पकाया भोजन ले आया। पका पकाया भोजन? आप ये क्या कह रहे हैं? मैं समझी नहीं। वो मेरे पास 2 आने बच गए थे, उनसे ये चने ले आया। अब 3-4 दिन के लिए यही हमारे परिवार का भोजन रहेगा। देवी, आप निराश न हो। नहीं नहीं, भला आपके साथ रहते हुए मैं क्यों निराश होने लगी? देवी, एक बात कहूं? जी कहिए। आपने बहुत कष्ट सहे हैं। नहीं तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? भला किसकी इच्छा नहीं होती कि उसके बच्चे को अच्छा खाने को मिले, अच्छा पहनने को मिले। अब ये कह के आप मुझे समझा रहे हैं या अपने आप को? एक बात कहूं? जी। लोग त्याग की प्रशंसा तो करते हैं, किंतु महान त्याग को नजरअंदाज कर देते हैं। भला वो कैसे? लोग हंसराज हंसराज कहते नहीं थे, पर वो भूल जाते हैं। शायद वो नहीं जानते कि किसी ठाकुर देवी के बिना किसी हंसराज का होना संभव ही नहीं। अब आप ऐसा ना कहा करें, ये सब तो मेरा कर्तव्य है। और जो आप मेरे बारे में कह रहे हैं वो आप अपने बड़े भाई मुल्क राज जी के बारे में कहें तो ये ज्यादा ठीक लगेगा। बड़े भाई तो सचमुच बड़े भाई हैं, देव तुल्य नहीं, साक्षात देव। पूरे 25 वर्ष प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करने वाले महात्मा जी ने अब एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए 27 नवंबर 1911 को राय बहादुर लाला लालचंद जी को महात्मा हंसराज ने त्याग पत्र सौंपा। महात्मा जी पधारे हैं। आइए आइए महात्मा जी, आप ही के बारे में सोच रहा था। पर ये क्या, त्याग पत्र? महात्मा जी, अभी कॉलेज को आपकी सेवाओं की बहुत आवश्यकता है। सेवा का बहाना लेकर रुका रहूं, ये तो वो हो जाएगा ना पद से। महात्मा जी, आपकी मेहनत, आपकी प्रतिभा ने कॉलेज को कहां से कहां पहुंचा दिया। आज ये पंजाब के सबसे बड़े और सबसे अच्छे कॉलेजों में गिना जाता है। नहीं नहीं लाला जी, औरों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलना चाहिए। नए लोगों को जरा अवसर तो दीजिए लाला जी। मैं क्या कहूं महात्मा जी, क्योंकि सेवा ही आपका जीवन है, तो मुझे लगा कि तो सेवा आर्य समाज में करूंगा ना। सेवा क्या प्रिंसिपल के पद पर बैठकर ही हो सकती है? बस महात्मा जी, बस आपका डीएवी में आना और अवैतनिक कार्य करना भी एक उदाहरण रहेगा भावी पीढ़ियों के लिए। और आपका अपने पद से त्याग पत्र देकर समाज सेवा में जुट जाना भी सदा भावी प्रधानाचार्यों को मार्ग दिखाता रहेगा। त्याग पत्र देने के बाद महात्मा जी आर्य समाज की सेवा में जुट गए। उस समय वे गरीबी से भी जूझ रहे थे। ऊपर से उनके बेटे बलराज को अंग्रेजी शासन द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वे लेश मात्र भी डगमगाए नहीं। आइए सर, यही है महात्मा जी का घर।
वो देखिए महात्मा जी कुर्सी पर बैठे हैं। महात्मा? ऐसा होता है महात्मा? महात्मा माय फॉर, हम खूब जानते हैं ऐसे महात्मा। डीएवी कॉलेज में बच्चों को क्रांति का लाइसेंस देता है, बम बनाना सिखाता है, बम। नहीं नहीं, महात्मा जी ऐसा नहीं कर सकते। क्या कुछ भी कर सकता है? तुम क्या जानते हो? ये बहुत खतरनाक आदमी है। हे मैन, तुम्हारा बेटा बलराज किधर है? क्यों? क्या किया है मेरे बेटे बलराज ने? हमसे पूछता है? जाके अपने बेटे बलराज से पूछ। लॉरेंस बाग में जो बम फटा है उसमें बलराज का भी हाथ है। नहीं नहीं, मेरा बेटा बलराज ऐसा नहीं कर सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ बोल रहा हूँ? राज बिहारी बॉस के क्रांतिकारी दल का मेंबर है, बाहर निकालो उसे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा बलराज ऐसा नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ कहाँ है बलराज? बाहर निकालो उसे। मैं यहाँ हूँ। बलराज, तुम अंदर जाओ। तुम बाहर क्यों आ गए? बलराज तुम अंदर जाओ, ये तुम्हें पकड़ लेंगे। बलराज, बहुत अच्छा किया जो बाहर आ गए। पागल ऐसे छोड़ो छोड़ो इसे। कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो मेरे बच्चे को? बलराज, बलराज इधर आओ। आप कुछ करते क्यों नहीं? देवी रुक जाओ, इन्हें अपनी ड्यूटी पूरी करने दो। हमारे बलराज को कुछ नहीं होगा। ड्यूटी ही तो पूरी करता है। हम ले जाता है तुम्हारे बलराज को फांसी के तख्ते तक। देवी, धैर्य रखो, संभालो अपने आप। मेरे बेटे को इन गोरों के चंगुल से बचा लीजिए। न जाने वो बलराज के साथ क्या करेंगे। देवी, संसार में जो भी होता है उसमें परमात्मा की इच्छा व्याप्त है। हमारा अपना पूरा जीवन भारत देश के लिए समर्पित है और फिर देश की स्वतंत्रता के लिए कई माताओं के बच्चे बलि चढ़ गए। आज बलराज को ये मौका मिला, हम तो सौभाग्यशाली थे। स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं? बलराज के बदले में अपनी बलि देने को तैयार हूं। मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। काश ऐसा हो सकता तो मैं अपनी जान दे देता। संभालो अपने आप को, जो होगा अच्छे के लिए होगा। देवी, संभालो अपने आप को। मैंने जीवन को एक यात्रा माना, ना रुकने वाली न थकने वाली। दुख आए, संघर्ष आए, अपमान भी मिला, पर मैं चलता रहा। आज जब भी देर थक चली है, तब भी आत्मा कह रही है, चलो कहीं कोई दीपक बुझा, उसे फिर से जलाना है। मेरी यात्रा यही थी और यही रहेगी। सेवा में, शिक्षा में और सत्य की राह पर चलती रहेगी, निरंतर चलती रहेगी।
आज उनकी आत्मा का प्रकाश डीएवी की 1000 से अधिक संस्थाओं के रूप में भारत को ही नहीं संपूर्ण विश्व को प्रकाशित कर रहा है। इस शिक्षा की ज्योत को जो समस्त आर्य जनों द्वारा जलाई गई थी, वे एक मशाल बनकर बहुत से आर्यविदों के हाथों से गुजरकर आज पद्म श्री आर्य रत्न डॉक्टर पूनम सूरी जी, प्रधान डीएवी कॉलेज प्रबंधन समिति, नई दिल्ली के हाथों में है। और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि महात्मा हंसराज जी के त्याग व समर्पण दिवस के उपलक्ष्य पर आज माननीय पद्मश्री आर्य रत्न डॉक्टर पूनम सूरी जी द्वारा एक मशाल प्रज्वलित की जा रही है, ताकि महात्मा जी के त्याग व समर्पण के साथ आर्यजनों का बलिदान शिक्षा के प्रति कितना रस घोल गया, ये याद रखा जा सके, ये याद रखा जा सके। बच्चों, आप सबने बहुत बहुत बढ़िया आज परफॉर्म किया। माय कॉम्प्लीमेंट्स टू ऑल ऑफ यू। शाबाश शाबाश।